हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिम करने के सही तरीके एवं नियम। आज के समय में एक परेशानी है जो हर चौथे व्यक्ति में दिखाई दे रही है, वो है अधिक वजन होना, जिसका सही मायने में एक ही इलाज है, वो है शारीरिक मेहनत। कितने भी नुस्खे अपना ले, कई तरह के प्रयोग कर ले, लेकिन सबसे कारगर प्रयोग है तो वो है एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज किसी भी रूप में हो सकती है, या तो सुबह की वॉक, योग, प्राणायाम या वेट ट्रेनिंग। इनमें से जो भी आपके लिए सही है और जो भी आप नियमित कर सकते हैं, उसे अपनाकर ही आप वजन कम करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको जिम अर्थात वेट ट्रेनिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जिनमें उन सवालों के जवाब हैं जो अक्सर ही मनुष्य के दिमाग में उठते हैं जब वे किसी भी तरह के वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिम करने के सही तरीके, टिप्स, फायदे एवं नियम। सबसे पहले यह निश्चित करें कि आप रोजाना वर्कआउट को दिन में कितना समय दे सकते हैं, जो कि 40 मिनट से कम एवं 1.30 मिनट से ज्यादा ना हो। जिम आने के 15 मिनट पहले कुछ खाकर आना अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे चाय के साथ बिस्कुट या फल, जूस आदि। खाली पेट वेट ट्रेनिंग करने से सही एवं इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलते। अवधारणा है कि एक्सरसाइज खाली पेट करना चाहिए, लेकिन यह नियम योग एवं प्राणायाम के लिए है। जिम में वर्कआउट के लिए पर्याप्त एनर्जी होना जरूरी है। दूसरा, खाली पेट जिम करने से एसिडिटी भी हो सकती है। वार्म अप, यह बेहद जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय वार्म अप में देना बेवकूफी है। वार्म अप के लिए कार्डियो एक बेहतर ऑप्शन है। जिम करते वक्त आपकी पोजीशन सही होना बेहद जरूरी है। अधिक से अधिक वजन उठाने से ज्यादा जरूरी शरीर की पोजीशन सही होना जरूरी है, अन्यथा चोट लग सकती है जो पूरा जीवन खराब कर सकती है। किसी भी एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट जरूर ले और प्रति सेट में अपने सामर्थ्य के हिसाब से वजन बढ़ाकर उठाए। रोटेशन 20 से 25 रखे। इसके बाद भी आप बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं, तब नेक्स्ट टाइम वेट बढ़ा कर ले। लड़कियां भी वेट बढ़ा कर ले सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वर्कआउट में सभी एक्सरसाइज पहले सही तरह से सीखे, कुछ दिनों तक ट्रेनर के साथ रहकर ही वर्कआउट करें। वर्कआउट में प्रति एक्सरसाइज के बीच में 1 मिनट का रेस्ट ले, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। इससे एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से होती है। हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बॉडी टोनिंग भी होती है और स्टेमिना भी बढ़ता है। वेट ट्रेनिंग के दिनों को भी अपर वर्कआउट, लोअर वर्कआउट एवं शोल्डर वर्कआउट में बांट ले एवं कार्डियो वाले दिनों में एब्स एक्सरसाइज जरूर करें। इस तरह से चार्ट बनाकर सिस्टमैटिक तरीके से वर्कआउट करने से आपका मन भी लगा रहेगा एवं आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा सा वार्म अप एवं अंत में स्ट्रेचिंग जरूर करें, इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, पर इन दोनों में ही आवश्यकता से ज्यादा समय खर्च ना करें। वर्कआउट के दौरान पानी के घूंट लेते रहे, इससे पानी की कमी नहीं होती और स्फूर्ति बनी रहती है। कार्डियो से स्टेमिना बढ़ता है, इसे भी आवश्यकता से ज्यादा ना करें, क्योंकि अधिक दौड़ने से भविष्य में घुटनों में दर्द की परेशानी हो सकती है। वर्कआउट करते वक्त ध्यान केंद्रित करें, इससे एकाग्रता बढ़ती है और दुर्घटना से भी बचाव होता है। कितने समय में मेरा कितना वजन कम हो जाएगा? यह एक बहुत ही स्टूपिड सवाल है, जिसका जवाब कई बार ट्रेनर को अपने ट्रेनी को खुश करने के लिए देना पड़ता है, लेकिन वास्तव में इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। यह सब आपकी मेहनत और उससे भी ज्यादा आपके बॉडी टाइप पर निर्भर करता है। इसका पूर्वानुमान लगाना भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा ना होने पर ट्रेनी डिप्रेशन में भी जा सकता है। वेट लॉस एक ऐसा काम है जिसके रिजल्ट ना मिलने का मनुष्य में बहुत जल्दी निराशा के भाव आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत परिणाम देते हैं। वजन कम करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। क्या मैं एक्सरसाइज छोड़ते ही मोटा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी? आप एक बात ध्यान रखें, आपकी बॉडी में कोई चीज बैलेंस नहीं है, इस कारण ही आप वेट गेन कर रहे हैं। या तो कोई हार्मोनल तकलीफ है, थायराइड है, या मेटाबॉलिज्म में कमी, जिसके कारण आप मोटे हो रहे हैं। ये कमी या अधिकता बॉडी से कभी दूर नहीं होती है, यह केवल एक्सरसाइज से मेंटेन हो सकती है, जिसे अगर आप छोड़ेंगे तो यह मेंटेनेंस बिगड़ेगा और आप वापस मोटे होने लगेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि अगर कोई कमी है तो उसे स्वीकार कर उसका इलाज करने में ही समझदारी है। नियमित वर्कआउट करने से शरीर स्वस्थ होता है, इसमें कोई हानि नहीं है। लड़कियां भी वेट एक्सरसाइज कर सकती, यह एक बिल्कुल गलत बात है। लड़कियां अपने स्टेमिना के हिसाब से सारी वेट एक्सरसाइज कर सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने से लड़कियों के मसल्स बन जाते हैं और उनकी नाजुकता खत्म हो जाती है। यह बिल्कुल गलत बात है। लड़कियों में हैवी मसल्स बने, ऐसे हार्मोन ही नहीं होते। जो लड़कियां अपने मसल्स डेवलप करती हैं, उन्हें इसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, जिसमें उनकी बॉडी में हार्मोन ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए यह सोचना कि लड़कियां हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती बिल्कुल गलत है। वेट लॉस एवं इंचेज लॉस में अंतर होता है। जिम ट्रेनिंग अथवा वेट ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण कार्य इंचेज कम करना होता है, जिसमें बीएमआई, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स को कम किया जाता है। जो भी बीएमआई आपकी हाइट और एज के हिसाब से सही है, उसे कैलकुलेट किया जाता है और उस हिसाब से वेट ट्रेनिंग ली जाती है। वेट ट्रेनिंग में सामान्यतः बॉडी टोनिंग होती है, जिससे शरीर मजबूत होता है और घटता है, और यही कारण है कि वेट ट्रेनिंग में इंचेज कम होते हैं और वजन या तो समान बना रहता है या कभी कभी बढ़ता भी है, जो कि निराशाजनक नहीं है। इसका मतलब यह
नहीं है कि आप मोटे हो रहे हो। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है और वजन में कोई कमी नहीं आई है, इसका मतलब है आपकी बॉडी मजबूत हो रही है, आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग के अनुरूप कार्य कर रही है और आपको बेहतर रिजल्ट दे रही है। वेट ट्रेनिंग में नींद फायदेमंद है। जब हम मसल्स पर काम करते हैं तो मसल्स थक जाती है, उसमें एक तरह का दर्द बन जाता है जो संकेत देता है कि आज के प्रोग्राम में आपने बॉडी के कौन से पार्ट के लिए काम किया। जब हम वर्कआउट करते हैं तब भी हमें बॉडी से एनर्जी लगती है और जब हम नींद लेते हैं तब हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उसकी रिकवरी होती है। तब भी बॉडी रिलैक्स होने के लिए अपने फेट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करती है, इससे फेट लॉस होता है। इसलिए वेट ट्रेनिंग करने वालों को भरपूर 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। ऐसा ना करने पर वजन बढ़ने लगता है और शरीर थका हुआ एवं दुर्बल होने लगता है। वेट ट्रेनिंग में प्रोटीन खाना फायदेमंद होता है। वेट ट्रेनिंग में हम खासतौर पर मसल्स मांसपेशी पर काम करते हैं और मसल्स का मुख्य भोजन प्रोटीन है। अगर मसल्स को रिकवर होने के लिए प्रोटीन मिलता है तो वह सही शेप में अर्थात टोन होती है एवं मजबूत भी होती है, और अगर कार्ब्स मिलता है तो बॉडी में फेट जमा होने लगता है। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रोटीन खाने से बॉडी का फेट बर्न अथवा कम होता है। दूसरा कारण है कि प्रोटीन धीरे धीरे पचता है और लंबे समय तक बॉडी को एनर्जी देता है। इंचेस कम करने लिए प्रोटीन के साथ प्रोटीन खाना फायदेमंद होता है, अर्थात एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ भोजन में भी प्रोटीन लेने से इंचेस लॉस होता है। अगर कोई मोटा होना चाहता है तो वह एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ कार्ब्स ले तो जल्दी मोटा हो सकता है। ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो जिम वेट ट्रेनिंग के दौरान करवाई जाती हैं, जिन्हें सही तरह से सीखें एवं करें। अपने ट्रेनर पर विश्वास रखें, सवाल करें, लेकिन सीखने और जानने की दृष्टि से, ट्रेनर की योग्यता को परखने की दृष्टि से नहीं। सभी ट्रेनर का तरीका अलग होता है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक होता है, जिसमें उनके ट्रेनी को फायदा हो। इसलिए अपने ट्रेनर पर हमेशा भरोसा रखें। ऐसे लोगों की गिनती कम नहीं जिनकी कमर और घुटने जिम में खराब हुए हैं। कसूर जिम का नहीं, कसरत का नहीं, उसे करने के तरीके का है। जिम की कसरत अखाड़ों की कसरत से अलग होती है। यहाँ मशीनें होती है, तकनीक होती है। हर कसरत, चाहे वो मशीन पर हो या फ्री वेट, उसका एक तय एंगल होता है जिसे हम फॉर्म कहते हैं। जो लोग मशीनों और वेट का एंगल ठीक नहीं रखते, उनकी बॉडी का एंगल गड़बड़ा जाता है, और ये सचमुच में होता है। जिम करने वाले युवा मसल्स इंजरी से खुद को बचाए रखने के लिए अक्सर गूगल पर इस तरह के सवाल भी खोजते हैं। लेग प्रेस करने का सही तरीका, डेड लिफ्ट के नुकसान, पुलोवर करने का सही तरीका, लेग एक्सटेंशन करने का सही तरीका, जिम करने के नुकसान। कुछ कसरतें ऐसी हैं जिनमें किसी एक बॉडी पार्ट पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, इसलिए उन कसरतों को करते वक्त अलर्ट रहना जरूरी है, वरना आज तो सब ठीक है मगर कुछ समय बाद बहुत कुछ दर्द करने लगेगा। किन कसरतों में सबसे ज़्यादा खतरा? हर एक्सरसाइज को करने का एक कायदा होता है। अगर आप उस कायदे को फॉलो नहीं करेंगे तो दो नुकसान होंगे। पहला, आपको कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा, और दूसरा, गलत फॉर्म की वजह से आपको कमर, गर्दन, कलाई या शोल्डर में परमानेंट इंजरी हो सकती है। इसलिए जिम में कोच की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कसरत को समझें और फिर उसमें वेट लगाएं। हम आपको ऐसी 5 कसरतों के बारे में बता रहे हैं जिनमें की गई गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिसे देखो लेग प्रेस का दीवाना है। लोग 250-250 किलो वेट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीठ को सपोर्ट मिला होता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक बॉडी में ताकत आ गई है। हाँ, ये कसरत आसान है, इसे करते वक्त हम काफ़ी वेट लगा लेते हैं, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि यह बहुत इफेक्टिव और सेफ है। देखने में यह बहुत सेफ लगती है, मगर कमर की बहुत बड़ी और घुटनों की जानी दुश्मन है। क्या खतरा है? लेग प्रेस के साथ सबसे बड़ा खतरा कमर को है। इस मशीन का एंगल पहले से सेट होता है, इसे आप ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी जगह, उसी एंगल में छोटे कद के शख्स को कसरत करनी है और बड़े कद के शख्स को भी। जब वेट नीचे आता है, अक्सर लोग अपनी कमर को अपनी ओर बहुत ज़्यादा मोड़ लेते हैं। ये बड़े नुकसान को दावत देता है। दूसरा खतरा घुटनों को होता है। जब वेट ऊपर जाता है तो कई लोग वहां होल्ड करते हैं और अपने पैरों को सीधा कर देते हैं। इसे घुटनों को लॉक करना कहते हैं। करने वाले को एहसास ही नहीं होता, मगर यहाँ घुटनों पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा होता है। इसका प्रेशर उल्टी दिशा में पड़ रहा होता है। आपको ऐसे तमाम वीडियो दिख जाएंगे जिसमें इस एक्सरसाइज को करते हुए लोगों का पैर घुटने से पूरा उल्टी दिशा में मुड़ गया। एक बार ऐसा हुआ तो समझो हो गई जीवन भर की। कैसे टालें खतरा? ध्यान रखें, इस कसरत में कभी भी घुटने लॉक नहीं करने हैं, यानी पैर बिल्कुल सीधे नहीं करने हैं। जब वेट ऊपर ले जाते हैं तो अपने पैरों को 85 से 90% तक ही खोलें और फिर वेट वापस नीचे ले आएं। इस कसरत में कोई रेस्ट पॉइंट नहीं होता। अब बात करते हैं कमर की। जब वेट नीचे आए तो उसे उतना ही नीचे लाएं कि आपकी कमर गोल न हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो मशीन पर थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाएं, या अपने पैर थोड़ा सा नीचे कर लें। अपर चेस्ट की बेहतरीन कसरत सही ढंग से करें तो अच्छी अपर चेस्ट निकल आती है और लाइन भी डीप हो जाती है। गलत ढंग से करें तो न चेस्ट बनेगी और कमर का बैंड बच जाएगा।
क्या खतरा है? इस कसरत में सबसे बड़ा खतरा कमर को है। आमतौर हम दो गलतियां करते हैं। पहला, अपने पैर मशीन पर रखने की बजाय नीचे रख देते हैं, इससे हम बैठने जैसी पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरा, चेस्ट ज़्यादा उठाने के चक्कर में अपनी कमर और आगे कर लेते हैं। अब हमारी कमर में एक आग बन जाता है, पीछे की तरफ बहुत सारा गैप, और जब हम हैवी वेट लगाते हैं तो कमर पर काफ़ी प्रेशर जाता है। क्या करें? इंक्लाइन बेंच में एडजस्ट करने की सुविधा है तो उसका एंगल 75 से 80 डिग्री के बीच ही रखें। पैर हमेशा बेंच में बने फुट स्टैंड पर ही रखें, और तीसरा, कोशिश करें कि आपकी कमर बेंच से लगी रहे।